जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। और संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा के बर्थडे वाले दिन का है। संगत जी, जैसे कि मैंने अभी पिछले सत्संग में बताया था कि हम बड़े मंदिर गए थे बर्थडे वाले दिन। एंड हमारा डिसाइडेड था कि अ, संगत जी, मैं ना बीच में अभी पिछले सत्संग में ना मैंने गलती कर दी है। सत्संग जो हमने घर पे करवाया था वो 4 तारीख को करवाया था, 6 तारीख को नहीं करवाया था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में 6 तारीख घूम गई संगत जी। एंड मैंने 6 तारीख बोल दी संगत जी। तो संगत जी, 4 तारीख को जैसे सत्संग हुआ था घर में गुरु जी के बर्थडे का। एंड 7 तारीख को हमने डिसाइड किया हुआ था कि हम 7 तारीख को गुरु जी का बर्थडे बड़े मंदिर जा करके सेलिब्रेट करेंगे, दर्शन करके गुरुपा के। गुरुपा को ब्लेसिंग्स, गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेंगे एंड गुरुजी को बधाइयाँ देंगे और विशेस देंगे सब कुछ। तो संगत जी, जैसे कि बर्थडे वाला दिन आया तो संगत जी, बर्थडे से एक दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ। 6 तारीख को मैं मतलब ऐसे ही संगत जी, मेरा कोई वो नहीं था, प्रोग्राम नहीं था जाने का 6 तारीख को। क्योंकि 7 तारीख को तो हमें बड़े मंदिर जाना ही है, लेकिन 6 तारीख को भी मेरे को गुरुपा ने बुलाया। ऐसे ही मुझे गुरुजी ने खींचा ना संगत जी, जैसे कि गुरुजी ने वहाँ पे एक डोरी पकड़ी हुई है और मुझे खींच रहे हैं कि तू मंदिर आ एंड दर्शन कर। तो संगत जी, मुझे घर में जैसे ऐसे लगा जैसे मुझे एकदम से खिंचाव हो रहा है बड़े मंदिर जाने का। तो और संगत जी, मेरे पास ना पैसे नहीं थे उस टाइम पे, किराए के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, क्योंकि थोड़ी-सी तंगी चल रही थी। तो संगत जी, किराए के लिए पैसे नहीं थे, थोड़े पैसे थे वो मैंने खर्चे के लिए रखे हुए थे संगत जी। तो संगत जी, मैंने फिर गुरु जी का बुलावा होता है तो वो फिर ना वो संगत जी, कहीं न कहीं से वो हमारे सारे रास्ते बना देते हैं। जो भी अड़चनें आ रही होती हैं पैसों को लेके या किसी चीज़ को लेकर के, या कोई मानता नहीं है कैसा भी ना, तो सबके लिए संगत जी होता है। तो इसीलिए मैं संगत जी, मैंने एकदम से मैं सोचे जा रही थी कि मैं क्या करूँ, पैसे तो है नहीं, वो खर्चे के लिए रखे हुए हैं तो दिक्कत ना हो मुझे बाद में। मैं ऐसे सोच रही हूँ ना संगत जी, जैसे मेरे सामने ना संगत जी, मेरी दीदी का बेटा बैठा हुआ था, वो कुछ काम कर रहा था। तो मैंने उससे बोला कि मेरा ना बड़े मंदिर जाने का ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मैं क्या करूँ? तो उसने मुझे बोला कि मौसी आप चले जाओ फिर, है ना? आपको बुलावा आ रहा है गुरुजी का, तो गुरुजी बुला रहे हैं तभी तो आप बोल रहे हो ऐसे। तो मैंने बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है अभी किराए के लिए। तो कहता कि कोई बात नहीं, आप मेरे से ले लो, मैं दूँगा आपको पैसे, आपका बुलावा है ना तो आप जाओ। तो उस बच्चे ने संगत जी, मतलब हम अपने रूम में बैठे संगत जी, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए सारे, उसी रूम में हम बैठे सारे बात कर रहे हैं गुरुजी के सामने। गुरुजी के सामने मैं बैठी हूँ संगत जी, तो उसमें बच्चे ने मुझे बोला कि आप ले लो पैसे, मेरे पास कैश है। संगत जी, मैं तो बहुत खुश हो गई। फिर मैंने उसको बहुत सारे विशेस दी वो बच्चे को कि उसने मुझे
एकदम मेरा रास्ता क्लियर कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो इसलिए मैं जा नहीं पा रही संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, इसके बाद मैं बिल्कुल जैसे तैयार हो गई तो बड़ी दीदी बैठी हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि बड़े मंदिर जा रहे हैं? तो कहती कल तो जाना है, 7 तारीख को जाना है हमको, तो कल चलना। मैंने बोला नहीं मेरा आज मन कर रहा है। कहते कल नहीं जाएगी? मैंने कहा कल भी जाऊँगी, आज भी जाऊँगी। तो कहने लगी ठीक है। तो थोड़ा-सा ना संगत जी, मेरी सिस्टर ने थोड़ा-सा मुँह सा बना लिया था संगत जी, बट मैं इग्नोर करके और मैं तो निकल पड़ी संगत जी, तैयार हो गई संगत जी। तो ऐसे मुझे गुरुपा ने बुलाया एंड बहुत अच्छे दर्शन दिए। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ मैंने ग्रहण किया और इतने आराम से दर्शन हुए संगत जी। संगत जी, मैं सच में बता रही हूँ आपको, मेरे को ना संगत जी, गुरुजी हर मतलब महीने में 4 बार तो मुझे ज़रूर बुलाते हैं संगत जी, हर हफ्ते। मैं जाती हूँ, मैं रह ही नहीं पाती हूँ इस संगत जी। पता नहीं क्या मतलब ऐसे मुझे खिंचाव होता है गुरुजी के, इतने मतलब इतना इतना याद आती है मुझे गुरुजी की और मैं रह ही नहीं पाती हूँ इस संगत जी। तो संगत जी, मैं संडे वाले दिन ज़रूर जाती हूँ, 6 तारीख को भी संडे था संगत जी। तो संगत जी, मैं क्या जाती हूँ, गुरुजी बुलाते हैं मुझे अपने दर पे ब्लेस करने के लिए संगत जी। और संगत जी उसके बाद मैंने सब कुछ ग्रहण किया, गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी मतलब मुझे एकदम स्मूथली लेके गए, स्मूथली मुझे घर छोड़ा बिना किसी अड़चन के संगत जी। बहुत कम टाइम में घर वापस आ गई थी संगत जी। मतलब बहुत इच्छा होता है संगत जी बड़े मंदिर जा करके, गुरुजी के दर्शन करके, गुरुजी को बस निहारते रहो संगत जी, प्यार से देखते रहो। गुरुजी का स्माइलिंग फेस इतना अच्छा लगता है। गुरुजी कितने प्यार से हमें निहारते हैं, कितने प्यार से हमें ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना है मुझे बर्थडे से पहले ही बुलाने के लिए, और मेरा बर्थडे वाला सत्संग ये है संगत जी 7 तारीख को, जैसे कि मैं मतलब मेरा तो तय था कि मैंने सोचा था ना संगत जी के ना पूरा दिन ना बहुत रश होगा, तो संगत आएगी, तो मैं ना सुबह जल्दी निकल जाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा था। और मेरी बड़ी दीदी उसकी बेटी का भी प्रोग्राम था साथ में, हम तीनों ने प्लान बना के पहले रखा हुआ था संगत जी। तो संगत जी, हुआ क्या कि मेरी जो दीदी है उसकी थोड़ी-सी तबीयत खराब होगी रात को 6 तारीख को, तो जो बेटी है वो ये कहने लगी मौसी आप ही चले जाना, और मम्मी और मैं नहीं जा पाएँगे क्योंकि मुझे तो छुट्टी नहीं मिल रही है और मम्मी की तबीयत खराब है। तो संगत जी मैंने बोला कोई बात नहीं, एक जन चल जाएगा संगत मतलब घर से तो पूरा परिवार तो ब्लेस होता है, मैंने ये बोल दिया। तो मैंने ये बोला संगत जी एंड उसके बाद सो गई एंड सुबह जब उठी जैसे चले जाऊंगी, मतलब बारिश हो रही थी संगत जी सुबह-सुबह, और मैं अकेली कैसे जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं थोड़ा-सा रुक के फिर से चली जाऊंगी। तो संगत जी, जाना तो मेरा मतलब ऐसे था कि मेरी दीदी और बेटी के साथ लिखा था संगत जी, तो इसीलिए मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन मैं सुबह लेकिन संगत जी हुआ क्या था कि जब सुबह हुई 10 मतलब 11-10, हाँ 10 बजे का टाइम था, तो संगत जी मेरे पास आई, कहती कि तू ऐसे करना कि ना मैं आ जाऊंगी जॉब से, मैं भी चलूंगी साथ में। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है, कहती हाँ मतलब मैंने कहा तबीयत ठीक है मेरी। तो उसने फिर लड़की जो थी उसकी मतलब उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी संगत जी, तो ऐसा हुआ कि उसने भी छुट्टी कर ली। उसको थोड़ा-सा अनईज़ी लग रहा था कि वो कह रही थी कि मौसी मुझे ना आज नहीं जाना जॉब पे, तुम बड़े मंदिर ही चलेंगे शाम को। तो उसने शाम को ऑफ ले लिया एंड संगत जी हम शाम को बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाके गुरुपा ने परीक्षा तो संगत जी बहुत ली हमारे, बहुत ली, और मतलब पता नहीं
मैं एक चीज़ ना संगत जी मेरे साथ ये पहली बार हुई है संगत जी कि ना जैसे कि बहुत रश था, है ना? बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी और बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही थी संगत जी। तो परीक्षा थी, वो परीक्षा थी सच में असलियत वाली जो गुरुजी हमारी ले रहे थे संगत जी। तो संगत जी हुआ क्या कि जैसे कि ना हम चल रहे हैं, मेरी दीदी को ज़्यादा गर्मी लगती है संगत जी, उसको थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा गर्मी लगती है, उसको घबराहट हो जाती है, उसको पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मैंने क्या किया ना, हमने बीच में खड़े हो गए थे संगत जी, जैसे कि मैं बीच में खड़ी हुई हूँ और मेरी दीदी भी साथ में और लड़की भी, तो मैं ठीक थी, मतलब मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती है संगत जी, बट मेरी दीदी को और उसके बेटी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है संगत जी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैं साइड पे चली गई, मतलब जो रेलिंग की साइड थी ना, सड़क की साइड में उस तरफ मैंने कहा चलो, मतलब इनको लेके कहाँ वहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, उनको हवा लगेगी थोड़ी सी। संगत जी हम ऐसे चलते जा रहे हैं, मतलब ऐसे खड़े हो गए साइड में, चलते जा रहे हैं, अच्छे से लाइन चल रही थी संगत जी। तो उसके बाद मैंने जैसे संगत जी एक कपल, मतलब और उनकी बेटी बीच में घुस गए, ठीक है संगत जी, वो बीच बीच में घुस गए और उनके वाइफ ने, जो अंकल थे उनके वाइफ ने तो मेरी बड़ी मम्मी दीदी को धक्का दिया और जो अंकल थे उन्होंने मुझे धक्का दिया पीछे के साइड। वो ऐसे पुश उन्होंने किया ना संगत जी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ संगत जी, मैं उसके लिए ना बड़ा सॉरी फील करती हूँ कि मैंने ऐसा किया, क्यों किया। मैं इतनी शांत रहती हूँ और संगत जी एक बात और बताती हूँ संगत जी, वो जो कपल है ना हमारे पास ही खड़ा हुआ था और वो इतना नेगेटिव बोल रहे थे, मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी सुन सुन के, इतना नेगेटिव, शायद वो पहली बार आए थे बड़े बनते, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था संगत जी कि वो नई नई संगत थी, क्या थी मुझे नहीं पता। हमें कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए भी, गुरुजी के लिए भी, सेवादार के लिए भी। वो कुछ-कुछ बोले जा रहे थे, मैं ना इरिटेट हो गई संगत जी, कसम से। तो संगत जी मैंने ना फिर भी इग्नोर किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुरुजी तो सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ। तो संगत जी जैसे ही वो बीच में घुसे, उन्होंने दोनों को धक्का दिया और बड़ी सिस्टर को और मुझे धक्का दिया और उसके बाद में ना मुझे पता नहीं संगत जी क्या हुआ कि चलो ठीक है, मतलब धक्का भी दे दिया, दोनों को धक्का दे दिया, लेकिन है ना वो मुझे आगे ही नहीं जाने देते। मैंने कहा मेरी फैमिली है आगे, तो मुझे आगे जाने दो, वो जाने नहीं दे रहे संगत जी। वो अंकल मुझे पुश करे जा रहे थे पीछे पीछे से जैसे ना। तो संगत जी मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। संगत जी मैंने जवाब उनको दिया, पता है कैसे जवाब दिया? मेरे दोनों हाथों से उन अंकल को धक्का दे दिया। इतना मुझे ज़ोर से गुस्सा आया संगत जी, उस टाइम पे मैंने दोनों हाथों से उन अंकल को पुश कर दिया और जो हमारी वह बहस हुई कहते-कहते, इनको तुमको शर्म नहीं आती है, तुम ऐसे धक्का दे रही हो। मैंने कहा तो अंकल तुमको शर्म नहीं आती, तुम लेडीज़ के बीच में घुस गए? घुस गए तो चलो कोई बात नहीं भई, तुम धक्का दे रहे हो हम लेडीज़ को, तो आपको तुमको शर्म नहीं आती? ऐसी बहस हमारी चलती रही, मतलब मैं डटी रही संगत जी। वो अंकल मुझे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, मैं डटी रही, मैं हिली नहीं संगत जी वहाँ से। और उसके बाद में सेवादार अंकल आए, वो अंकल ने चुप कराया, वो बदतमीज़ी कर रहे थे संगत जी मेरे साथ। इसीलिए मैंने ये, मेरे को इतना गुस्सा तो नहीं करना चाहिए था संगत जी, मेरी गलती थी। लेकिन कभी-कभी ना हमारा ज़रूरी हो जाता है संगत जी, ऐसे लोगों को समझाना भी इस तरीके से ही चाहिए, क्योंकि वो प्यार से नहीं समझते। तो ऐसी भाषा ही समझते हैं संगत जी, तो वैसे पुश करे जा रहे थे, धक्का देने के बाद ऐसे पुश कर रहे हैं बार-बार हाथ से, तो मुझे गुस्सा आ गया संगत जी। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी भी माँगी, मैंने कहा गुरुजी इसके बाद माफ़ी माँगी मैंने संगत जी गुरुजी से, मैं वहाँ से हट गई। मतलब वो कपल था ना संगत जी, वहाँ से मैं हट गई, तो वो मुझसे लड़ने के लिए ही आ रहे थे संगत जी, मुझे कुछ-कुछ बोल रहे थे, तो मैंने इग्नोर करके मैं वहाँ से अपनी दीदी को दूसरी साइड ले गई संगत जी।
तो दूसरे साइड ले गए संगत जी, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे गुरुजी के संगत और सत्संग सुनाते हुए आ रहे थे। इतना मेरा माइंड पॉजिटिव हो गया संगत जी, सत्संग सुनते-सुनते। मैं सोच रही थी संगत जी कि जो ऐसे-ऐसे नेगेटिव कमेंट करे जा रहे हैं मंदिर के लिए और सेवादार के लिए, संगत के लिए, एंड एक ये संगत है, तो संगत जी वो सब करने कराने वाले तो गुरुजी महाराज है। क्योंकि मैं इरिटेट हो रही थी संगत जी बहुत ज़्यादा। मैंने वहाँ से हटा के अपना धन वहाँ लगाया, एंड वहाँ पे स्मूथली चले गए संगत जी। जैसे कि सेवादार अंकल कह रहे थे कि यहीं से दर्शन कर लो, मंदिर बंद हो गया है। तो संगत जी हमें गुरुजी ने ही बुलाया है संगत जी, गुरुजी ने ही हमसे दर्शन करवाए, हम स्मूथली चले गए। कोई धक्का-मुक्की कुछ नहीं हुआ संगत जी, हमें रश नहीं मिला। हमने दर्शन किए और सेवादार अंकल बोल रहे थे कि तुम मतलब यहीं से दर्शन कर लो। तो नहीं, हम आए हैं, दर्शन करके गए हैं, मतलब जितना मर्ज़ी रश हो, कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, हम तो मतलब वो धक्का भी सहन करके जाएँगे और ज़्यादा कोई बदतमीज़ी करेगा तो उसको जवाब भी देंगे। तो संगत जी ऐसे करके हम आगे बढ़ गए और हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गुरुजी महाराज जी को बर्थडे विश किया, एंड फिर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। मंदिर में बैठ के लंगर प्रसाद खाया, एंड संगत जी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी, गुरुजी की इतनी सारी फ्रेग्रेंस आ रही थी संगत जी, जैसे गुरुजी आस-पास ही हैं और हमें ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। संगत जी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने वो चे चीज़ संगत जी ने पुश किया ना धक्का दिया गुस्से में। तो संगत जी मतलब मैं ये सोच रही थी गुरुजी अगर मैंने एक चीज़ गलत किया ना, अगर ये मैंने काम गलत किया तो आप मुझे बताइए। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये आंसर दिया कि अगर तू गलत होती तो मैं तुझे वहीं पे ही अटका देता। तो संगत जी मुझे ये आंसर मिला क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा था कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हूँ संगत जी। तो उनमें और मुझ में वरना क्या ही फ़र्क रह जाएगा। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये बोला कि कभी-कभी कोई इंसान समझता नहीं ना तो उसको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो संगत जी ऐसे मुझे गुरुपा ने रिप्लाई दिया एंड मुझे स्मूथली ले गए संगत जी। अगर हम गलत होते ना संगत जी गुरुजी हमें वहीं अटका देते और अटका देते हमें पनिश करते, मतलब ऐसे करके संगत जी ने वो हमें समझाते देखो कि तुमने ऐसा किया, ये तुम्हारे लिए भी गलत था, तुम्हें कैसे सहन हो रहा है, ये तुमने गलत किया। ऐसे ही हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन दिए गुरुपा ने। अपना लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छे से खिलाया, बहुत अच्छा टेस्टी लंगर प्रसाद तो है संगत जी। तो अब ये मेरा बर्थडे का सत्संग है संगत जी, गुरुजी का। एंड गुरुजी मुझसे कोई अगर भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी मुझसे अगर कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। आंटी जी आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं इतनी प्यारी सी वॉइस में। आंटी जी आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड मैं अब अपने सत्संग को विराम करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड संगत जी सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है जो कि आंटी बताना चाहते हैं कि मंदिर में अगर हम कहीं पे भी जाते हैं ना, तीर्थ स्थल पे, अच्छी जगह पे, जहाँ पे हमने उनसे कुछ मांगना है, उनसे कुछ कहना है,
तो चाहे कहना है चाहे नहीं कहना है, वो बात दूसरी है, लेकिन हमें पेशेंस दिखाने बहुत ज़रूरी होते हैं संगत जी, क्योंकि उन पेशेंस में ही हमारे जो हैं एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, और हमें उसमें गुरुपा ने या भगवान जी ने उसमें हमें पास करना होता है संगत जी। वो हमें टेस्ट करते हैं कि हम में कितना पेशेंस है, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, हम कितना किसी के लिए कर सकते हैं संगत जी। तो हमें बहुत पेशेंस रखना है। दर्शन भले दूर से हो, नज़दीक से हो, या फिर संगत जी हमें 2 मिनट के लिए दर्शन हो या 2 सेकंड के लिए दर्शन हो, लेकिन ये कभी मत भूलना कि गुरुपा भगवान जी हमें हर तरफ से देख रहे हैं संगत जी, और हर वक्त वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं अपने, क्योंकि उनको पता है कि मेरे अलावा मेरे बच्चों का और कोई नहीं है। तो इसीलिए विश्वास रखिए संगत जी, सब कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से भेजा मैं वैसा ही सुनाऊंगी। एंड सत्संग को ध्यान से सुनिएगा संगत जी, हो सकता है इसमें भी गुरुपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सुबह के 3 बजे हैं, और ये अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है मेरे बाबा का। जय गुरु जी, गुरुपा। मैं आपका किन शब्दों में गुरुपा, किन शब्दों में शुक्राना करूं, वो बहुत ही कम है गुरुपा, बहुत ही कम है। आप गुरुपा एक पिता की तरह गुरुपा एक बच्चे मतलब एक पिता बनके मन के एहसास को पहचान लेते हैं और समझा देते हैं अपनी बेटी के, अपने मन के हर एहसास को महसूस करने के लिए। शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। इतनी विषम परिस्थितियों में भी मुझे जिंदा रखने के लिए आपका शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा, मैं तो आपसे बस एक यही बोलती हूँ गुरुपा कि मुझे ना अपने चरणों में बुला लीजिए गुरुपा। मैं जीने लायक है नहीं मेरे गुरुपा, जीने लायक है नहीं, लेकिन बच्चे भी बहुत छोटे हैं। मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अभी, जिम्मेदारी जो है वो मेरी है। मैं आपके पास नहीं आ सकती, यहीं पे ही रह के आपको जो है महसूस कर सकती हूँ गुरुपा। बाबा, इस संसार में आपके अलावा कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। कोई सिंगल दूसरा इंसान नहीं है गुरुपा जिसको मैं अपना कह सकती हूँ, अपना बोल सकती हूँ, या अपने दिल का हाल सुना सकती हूँ। आप कह रहे हैं कि बेटा तेरा बच्चा जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो अंदर से बहुत मायूस होता जा रहा है, तो एक माँ है तो सत्संग सुन ले। तो गुरुजी, बहुत सत्संग जो है बड़े बड़े होते हैं, मैं पूरे दिन सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, और ज़्यादा इससे ज़्यादा सुन नहीं पाती गुरुपा। और मेरा दिमाग जो है इतना नेगेटिविटी से विचलित हो गया है ना गुरुपा, मैं सत्संग सुनती तो हूँ, कानों में आवाज ही नहीं जाती है सही से, ध्यान इधर उधर ही रहता है संकट जी। गुरुपा, आप कहते हैं कि तेरा मन हट गया है इस सब चीजों से। गुरुपा, मेरा इस दुनिया में हर चीज से मन हट गया है गुरुपा, हर चीज से मन हट चुका है गुरुपा। मुझे केवल और केवल आप ही अच्छे लगते हैं, आपके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। संगत जी, ये शिकायत नहीं है ये मैं क्या बोलूं गुरुपा, क्या बोलूं संगत जी, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ। अपनी जो वेदनाओं को अपने पिता के साथ प्रकट कर रही हूँ, और मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आप लोगों को इसमें कुछ
कम ज़्यादा लगे, लेकिन ये सच्चाई है इस दुनिया की, ये जीवन की। यहाँ संगत जी पिताजी कहते हैं कि बेटा तूने वो भी दुख झेले हैं जो तेरी किस्मत में थे ही नहीं। तूने वो भी झेले हैं और ब्लैक मैजिक की वजह से तूने बहुत कष्ट झेला है। गुरुपा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती गुरुपा, लेकिन गुरुपा मैं इतना जानती हूँ कि मैं भी हंसना चाहती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चों को भी हंसने का पूरा अधिकार है गुरुपा। ये आपकी बनाई हुई दुनिया जो है गुरुपा, जो भी मतलब आपकी दुनिया है, हम लोगों को भी तो हंसने का अधिकार है ना गुरुपा, खेलने का अधिकार है इस दुनिया में, हंसने खेलने का अधिकार है, नाचने गाने का अधिकार है। केवल उन लोगों का ही तो अधिकार नहीं है ना, ये जो लोग ब्लैक मैजिक करके जो अपना यहाँ पे वर्चस्व जमा लेते हैं, वो दूसरों को दुख दे के हमेशा खुशियां मिलती हैं उनको, लेकिन जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल जेलिसी सिर्फ। बाबा एक बच्चे के अपने पिता से बस एक यही अरदास है गुरुपा, एक बच्चे के अपने पिता से यही अरदास है, कर्म और धर्म जो है, न्याय और अन्याय। गुरुपा आप एक भक्त की भगवान से ये पुकार है गुरुपा, एक भक्त की भगवान से पुकार है, अब अति हो चुकी है गुरुपा, अब अति हो चुकी है, अब सहन नहीं हो रहे गुरुपा मुझसे। और गुरुपा अब मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है बाबा, मुझे पता है इस संसार में गुरुपा, इस दुनिया में, इस संसार में देर है, भगवान के घर में अंधेर नहीं होती है गुरुपा। मेरे विश्वास को डगमगाने मत देना गुरुपा, डगमगवाने मत देना। जो लोग अन्याय कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनको एहसास होना चाहिए कि हमने किसी के जीवन के साथ, किसी के बच्चों के साथ इतना खिलवाड़ करा है कि जब तक उन लोगों को अपने मतलब बीतेगी नहीं, उनको एहसास ही नहीं होगा गुरुपा। वो केवल हर चीज को, अच्छी भी चीज को ना गुरुपा, ब्लैक मैजिक से ही तोलते हैं बस, बस यही करते हैं। मैंने आज आपके जोत के बहुत सारे बत्तियां जो थी वो कटी हुई थी, तो उनको गुरुपा, उनको हवन कुंड में रख के ये सब करवाने वाले गुरुपा आप ही हैं, और जला दिया कमरे में ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो कट जाए। तो जो मेरी जेठानी आंटी हैं वो नीचे रहती हैं, तो वो अपने पति से बोल रही थी कि पता नहीं क्या जला रहे हैं, तो इतना ज़्यादा अपमानजनक वर्ड यूज़ करती हैं जैसे कि मैं कोई काम वाले से भी ज़्यादा। लेकिन मेरा लेना देना नहीं है कुछ भी संगत जी, ना मैं आती हूँ ना ही मैं जाती हूँ, लेकिन संगत जी इतना ज़्यादा इस परिवार में गुरुपा अपमान मिला है ना मुझे, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं नहीं चाहती गुरुपा वो लोग मेरी कदर करें। आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते तो आप किसी का अपमान भी नहीं ना कर सकते गुरुपा, आप किसी का अपमान भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता है गुरुपा, इन लोगों ने मेरा पूरा खत्म ही कर दिया है गुरुपा। मैं इन लोगों के जंजाल से बाहर निकलना चाहती हूँ गुरुपा, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। प्लीज गुरुपा मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल दीजिए गुरुपा। मेरी सास, ननद और मेरे पति को भड़का के उनको 1 साल से घर से बाहर ही रखा हुआ है, निकाल ही रखा है संगत जी, छीन लिया है उन्होंने, ये कह सकते हो। मैं केवल सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए, अब उनको बस अधिकार चाहिए अपना लड़के के ऊपर, और
बाहर वाली औरतों के पास भेज रही हैं वो उनको। संगत जी मतलब दोस्त जो है वो सारे पैसा खा रहे हैं, उस बंदे ने सारा काम धाम सब बंद कर दिया है। गुरुपा मैं थक चुकी हूँ उनको अकल सिखा सिखा के। मैं नहीं जानती कि क्या काला जादू होता है, क्या वशीकरण होता है गुरुपा, मैं नहीं जानती। लेकिन गुरुपा मेरे में ना अब ताकत नहीं है अब इस रिश्ते को निभाने की। गुरुपा प्लीज मुझे इस जंजाल से निकाल दीजिए गुरुपा, प्लीज मुझे इस जंजाल से निकाल दीजिए। गुरुपा आज तक मैं आपसे यही अरदास करती थी कि मेरे पति को सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुपा, लेकिन गुरुपा वो इंसान तो सुधरने वाला है ही नहीं है, वो सुधरने वाला है ही नहीं है गुरुपा। आपने मुझे आज कई सारे सत्संग सुनवाए, मुझे सुन के बहुत ज़्यादा सुकून मिला संगत जी। एक आंटी थी, उनके अंकल जी सेम ऐसे ही थे संगत जी, है ना? और वो समय रहते ही अलग हो गई उनसे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उनकी शादी को लेके, लेकिन वो वर्किंग थी, मैं वर्किंग नहीं हूँ अभी संगत जी, और मेरे साथ बच्चे भी हैं। तो संगत जी एक 11th में है, एक 6th में है। गुरुपा प्लीज मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ करना चाहती हूँ गुरुपा, कुछ करना चाहती हूँ। मेहनत करके मैं अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ गुरुपा। उस इंसान में यूं कह दिया है कि मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। गुरुपा मैं कब तक किसी के आगे हाथ फैलाऊंगी गुरुपा, आप इतना तो कर दीजिए गुरुपा कि मैं अपने बच्चों का खर्चा उठा सकूं, खर्च चला सकूं गुरुपा। आप मुझे इतना लायक बना दीजिए। आप कहते हैं बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे भेजूंगा, मुझे तुझे कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी गुरुपा। मुझे नहीं चाहिए इतना ज़्यादा कि बस मुझे आपके चरणों में रहना है और आपकी मेरी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, और मेरे जो बच्चे हैं बस पढ़ लिख जाएं गुरुपा। इतना ही चाहिए उनको एक अच्छा इंसान बना दीजिए गुरुपा, बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दीजिए गुरुपा। बस वो गलत रास्ते पर ना जाएं, अपने पिता की तरह गलत रास्ते पे ना जाएं गुरुपा। प्लीज गुरुपा प्लीज इस परिवार की गाड़ी को आप संभाल लीजिए गुरुपा। मुझे नहीं पता है, 1 साल से आप ही सब कुछ कर रहे हैं गुरुपा। मुझे नहीं पता कहाँ से क्या पैसा खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, सब करने कराने वाले तो आप ही हैं गुरुपा। क्योंकि गुरुपा कम से कम 2 साल हो गए संगत जी, उस बंदे ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, वो बस दूसरे के घरों का बोझ उठा रहा है और दूसरी बहुत सारी लड़कियों का बोझ उठा रहा है, लेकिन अपने परिवार का बोझ नहीं उठाना चाहता वो इंसान। गुरुपा अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझे भी नहीं रहना है ऐसे इंसान के साथ, अब मुझे भी नहीं रहना है गुरुपा। ये जीवन जो है ना मेरा उस इंसान ने खत्म कर दिया है गुरुपा। मैं गुलाम बन के नहीं रहना चाहती हूँ गुरुपा, मैं नहीं रहना चाहती हूँ गुलाम बन के। प्लीज आप मुझे इस जंजाल से बाहर निकाल दीजिए गुरुपा। आप कहते हैं बेटा मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरुपा मुझे आपके होने का तो पल पल एहसास है मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आप मेरे साथ पल पल रहते हैं गुरुपा, पल पल रहते हैं। अगर हम भोग भी लगाते हैं पिताजी को सच्चे मन से तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं संगत जी, स्वीकार करते हैं। सुबह सुबह भले मैं नहाई नहीं थी संगत जी, लेकिन चाय का मैंने भोग लगाया पिताजी को संगत जी, मैंने भोग लगाया है पिताजी को।
पिताजी ने संगत जी उसमें 5 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी। और बाबा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आप कहते हैं कि बेटा तुम लोग मेरे काम को समझते नहीं हो, तुम अपना दिमाग चलाते हो। गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप पूरी दुनिया को संभालते हैं और हम लोगों से घर नहीं संभलता है। गुरुपा क्षमा कर दीजिएगा, जिसने भी हमारे कर्म इतने ज़्यादा खराब हैं आप उन्हीं को सही कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। लेकिन गुरुपा अ, ये जो दुनिया है ना गुरुपा बहुत अच्छी नहीं है गुरुपा, अच्छी नहीं है ये। कैसे-कैसे लोग हैं ये, कोई माँ अपने बच्चे को ही बर्बाद करने के लिए तुली हुई है संगत जी। एक माँ एक बहुत ही बड़ी जीवन की विडंबना है गुरुपा। एक माँ ऐसा कर रही है 24 घंटे, किसी माँ का बेटा जो है वो शराब पी रहा है, गलत लड़कियों के पास जा रहा है, गलत दोस्तों में पैसे लुटा रहा है, पूरे दिन बिना कमाए हुए संगत जी। और माँ उसको रोकने के बजाय उसको प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है। बहन माँ सब आप कहते हैं कि बेटा उन लोगों ने तेरे पति को बस में कर रखा है, वो तेरे पास नहीं आने देना चाहती हैं। वो तेरे जेठ जेठानी सास ननद वो सब लोगों ने उस पे वशीकरण किया हुआ है, वो तेरा घर तोड़ना चाहते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, बिल्कुल भी फिक्र मत कर, बस तू शुक्राना कर, मैं तेरे लिए इस नियति को भी बदल दूंगा गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, सच्चे दिल से शुक्राना है गुरुपा। आप अपने पिता होने का फर्ज निभाते हैं गुरुपा। और हम लोग नालायक बच्चे जो डावाडोल हो जाते हैं, हम समझते नहीं हैं संगत जी। मेरा भाई अपनी बहन के लिए परेशान हो रहा था, उसको लग रहा था कि कोई इंसान मतलब एकदम से इतना परिवर्तित कैसे हो सकता है, जो मतलब उसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है उसके काट करा कहीं जाके। लेकिन गुरुपा तो जाने जाने संगत जी, वो तो सब कुछ जानते हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा मैं तेरे कर्म कटवा रहा हूँ, मैं तेरे कर्मों को देख रहा हूँ गुरुपा, मुझे सब कुछ अब खत्म होते हुए ना नजर आ रहा है गुरुपा मुझे। लेकिन आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे जैसा करेंगे आप बहुत अच्छा करेंगे। अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं बचा है अब खोने के लिए गुरुपा। आप सब लोगों को अपने चरणों में बुला लीजिए गुरुपा। ये जो दुनिया है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं खुश होकर के आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा। मैं ऐसे इंसान के साथ रहना नहीं चाहती गुरुपा, जो धोखे के अलावा कुछ भी नहीं दिया उस इंसान ने। मुझे 20 साल की शादी में गुरुपा कुछ भी नहीं दिया है, धोखे के अलावा कुछ भी नहीं मिला है गुरुपा, कुछ भी नहीं मिला। मुझे नहीं पता वो माँ ने वशीकरण किया है, भाभी ने किया है कि बहन ने किया है, मैं नहीं जानती, या भाई ने किया है। पर लेकिन जो भी गलत हुआ है ना गुरुपा, वो मेरे साथ हुआ और पूरा परिवार इसमें मिला हुआ था गुरुपा, पूरा परिवार मिला हुआ था। मैं आपसे ये शिकायत नहीं कर रही हूँ गुरुपा, आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ, शायद मेरे ही कर्मों की सजा थी ये गुरुपा। गुरुपा मेरे बाबा अब सहन नहीं होता है मुझसे, अब नहीं सहा जाता है गुरुपा। बात मेरे बच्चों तक आ चुकी है गुरुपा, बच्चों तक आ चुकी है। बच्चे अब नहीं सहन कर पा रहे हैं गुरुपा इन सारी चीजों को। गुरुपा प्लीज गुरुपा प्लीज, जो चीज मेरे मतलब मैंने सहन की है ना गुरुपा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए गुरुपा प्लीज। इस बेरहम दुनिया से बच्चों को बचा लीजिए गुरुपा।
एक माँ की अपने पिता से बस एक यही अरदास है, गुरुपा बच्चों को बचा लीजिए, बच्चों को बचा लो ये बेरहम जादूगरों से, तांत्रिकों से बचा लीजिए गुरुपा, बचा लीजिए। मुझे आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, आप अपने बच्चों के हित में करेंगे। आप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं कर सकते हैं, जो सही चीज़ है वो आप उसी को ही दोगे गुरुपा। गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मुझे उस इंसान से उम्मीद नहीं है गुरुपा, जिससे मैं इतना नहीं गिर सकते गुरुपा, इतना नीचे नहीं गिर सकते, जो हम एक लड़की, 2 लड़की, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ गुरुपा वो मतलब सोच के बिना और बोलते हुए भी अब बहुत बार कह चुके हैं कि बेटा उस औरत ने उसको तेरे लायक छोड़ा ही नहीं है, तो उसको अब छोड़ दे, तू उसको छोड़ दे, वो तेरे अंदर बस अब कमियां ही निकालता है। अब मैं सब लोगों को सही से जो जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उनको सुधरने का मौका दे रहा था, तो लेकिन तेरे खिलाफ जो जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं उनको कड़ा दंड दूंगा गुरुपा। उन सब लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सब लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि हम किसी के बच्चों को अनाथ बना रहे हैं उनके पिता के होते सोते, संगत जी, या फिर किसी का अधिकार छीनना गलत है, किसी के पैसे गलत तरीके से खर्च कराना गलत है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैं आपकी रजा में राजी हूँ गुरुपा, आपकी रजा में राजी हूँ। मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ गुरुपा, आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे वो सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे इंसान के साथ रहने से तो अच्छा है कि हम अपने पिताजी के साथ ही रहें, बच्चों के साथ रहें और ईमानदारी से ये रिश्ता निभाएं। हम किसी के साथ धोखा ये हम नहीं कर सकते। एक इंसान से प्यार करा है संगत जी, जिससे शादी होती है उसी एक ही इंसान के प्रति लॉयल होता है, लेकिन जो लोग संगत जी लॉयल नहीं होते, वो अपनी बीवी को पैरों की जूती समझते हैं और बाहर वाली लड़कियों को सर पर बिठाकर रखते हैं संगत जी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते गुरुपाल संगत जी, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोगों के संस्कार अपने पिताजी के संस्कार हैं गुरुपा, तो ऐसे इंसानों के साथ तो रहने से अच्छा है कि हम लोगों को जिनके अंदर कोई संस्कार मानवता ही ना बची हो, है ना, तो उस इंसान के साथ रहना बहुत डिफिकल्ट है गुरुपाल संकट जी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जो मतलब संकट जी, मैं क्या ही बोलूँ, अब मैं क्या ही कहूँ। इंसानियत होना ना, इंसान होना, सबके अंदर इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। कोई रिश्ता जज्बातों पे टिका होता है और सामने वाला आपको धोखा ही दिए जाए और फिर आपकी कदर ना करे कभी, तो वो फिर वो रिश्ता जो है ना, खत्म करना ही अच्छा है गुरुपाल संगत जी। पिताजी बोलते हैं संगत जी कि बेटा ये रिश्ता जो है वो मैंने ब्लेस किया है, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है, तुम लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है गुरुपा। लेकिन इतनी जिल्लत सहन करें, कितनी जिल्लत सहन करें, वो इंसान कभी किसी को इज्जत गुरुपा मतलब नहीं दे सकता, ना उन्होंने मुझे कभी इज्जत दी है संगत जी, और ना ही कभी मेरे बच्चों को इज्जत दी है गुरुपा, कभी भी नहीं गुरुपा, कभी भी नहीं।
मुझे इस चीज़ के लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, मैं पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही। मैं नहीं जानती, मैं क्या निकल रहा है मेरे मुँह से मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बस सारी चीज़ों की तो एक ही चीज़ मालूम है कि गुरुपा मुझे आप इस जंजाल से निकाल दीजिए। मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। आप कह रहे थे कि बेटा उसको भूल जा। तो उसको उस पे फ़ोन पे बात नहीं करेगी। तो और संगत जी उन्होंने बोला है कि तुम लोग पहले के भी रहते थे, तुम उसकी चिंता मत कर, पहले भी वो रहता था, तेरे बिना। गुरुपा मेरे बाबा सच बात है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरुपा, मैं खुश रहना चाहती हूँ गुरुपा, मैं कुछ काम करना चाहती हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ गुरुपा, सच्चे मन से आपकी भक्ति करना चाहती हूँ गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। आपने बोला है बेटा एक तेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। उसमें संगत जी कोई शॉर्ट सर्किट का था और एक्सीडेंट का भी संगत जी पिताजी ने मुझे बताया था कि बेटा तेरे पति और बच्चे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, सत्संग को सुन ले और अपना कष्ट कटवा ले। पिताजी आप पल पल गुरुपा हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं और हम नाशुक्रे गुरुपा आपको शुक्राना भी नहीं कर पा रहे हैं। बाबा आपका लख लख शुक्राना, मेरे पति और बच्चों की सुरक्षा करने के लिए गुरुपा, इस परिवार के ऊपर अपना रक्षा कवच बनाए रखने के लिए गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी मैंने एक दिन पिताजी को हलवा प्रसाद का भोग लगाया, उसमें संगत जी पिताजी ने आर बना के दिया और मेरा नाम आर से ही स्टार्ट होता है संगत जी। पिताजी इसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अपने बच्चे को ब्लेस करने के लिए गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मेरे गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, मारण क्रियाओं से बचाने के लिए गुरुपा, कैंसर जैसी बीमारियों से रक्षा करने के लिए, कान में कैंसर जैसी बीमारियों से रक्षा करने के लिए गुरुपा, लंग्स में कैंसर जैसी, पेट में कैंसर जैसी बीमारियों से रक्षा करने के लिए गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की रक्षा करने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना, जो देंगे जो करवाना है गुरुपा आपने करवाना है उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी जो दीदी ये सत्संग शेयर कर रही हैं उनका शुक्राना, जो संगत सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरी माँ आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, सभी पितृ देवताओं का शुक्राना। मैं सभी पितृ देवताओं से हाथ जोड़कर नाक रगड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। मेरी वजह से उनको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, जिनको मैंने इस मतलब इसे रोक दिया है उसके लिए क्षमा कर दीजिए। कुलदेवी माँ तहे दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। घर में आपको कुछ भी गलत लगा हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मेंशन है संगत जी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुपम।